अच्छा, एक टीचर की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? बहुत शानदार लेसन प्लान्स या फिर अपने सब्जेक्ट पर एकदम गहरी पकड़? हाँ, ये सब जरूरी तो है, पर इन सब की बुनियाद में एक ही चीज है और वो है संवाद यानी कम्युनिकेशन। तो चलिए आज इसी कला को समझते हैं, खासकर हमारे भारतीय क्लासरूम्स के हिसाब से, जहां हर एक बच्चे तक अपनी बात पहुंचाना एक चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। जरा दो क्लासरूम्स को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक में टीचर ए हैं जो कुछ समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर नतीजा पूरा कंफ्यूजन। बच्चे खिड़की के बाहर झांक रहे हैं, कुछ अपनी ही बातों में लगे हैं। अब चलिए टीचर बी की क्लास में। टॉपिक वही है लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग, एकदम साफ, स्टेप बाय स्टेप। और नतीजा, हर बच्चा पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, हर आंख में वो समझने वाली चमक है। बस यही तो है साफ साफ बात करने का जादू। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्लियर कम्युनिकेशन या स्पष्ट संवाद है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ बोलना भर नहीं है, ये तो एक कला है। अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को इतने साफ और इतने दिलचस्प तरीके से सामने रखने की कला कि सुनने वाले के दिमाग में वो बात बस छप जाए हमेशा के लिए। ये एक टीचर और स्टूडेंट के बीच समझ का एक मजबूत पुल बनाने जैसा है। तो ठीक है, ये ज़रूरी है, पर सवाल ये है कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? चलिए इसके असर को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 25 से 30%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। मतलब जब एक टीचर अपनी बात साफ तौर पर रखता है तो बच्चों की सीखने की क्षमता में इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त छलांग लगती है। ये तो बच्चों का भविष्य बदल देने वाली बात है कि नहीं? और ये भी सोचिए कि एक टीचर अपने दिन का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ बात करने में बिताता है, चाहे वो पढ़ाना हो, कुछ निर्देश देना हो या फिर सवाल जवाब करना हो। अब अगर ये 70% वक्त असरदार तरीके से इस्तेमाल ना हो तो मतलब टीचिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूं ही चला गया। अच्छा, जब ये सब होता है तो हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है? देखिए, जब जानकारी उलझी हुई होती है ना, तो दिमाग उसे एक भयंकर ट्रैफिक जैम की तरह देखता है। सब कुछ अटक जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जा पाता और आखिर में भूल जाता है। लेकिन जब वही जानकारी एकदम व्यवस्थित हो तो दिमाग के लिए वो एक खाली हाईवे जैसा है, जहां इंफॉर्मेशन सरपट दौड़ती हुई अपनी सही जगह यानी हमारी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है। और इसका सीधा असर पड़ता है क्लास के माहौल पर। जब बातें साफ होती हैं तो बच्चे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अगर बातें कंफ्यूजिंग हो तो वो खोया हुआ महसूस करते हैं और उनका ध्यान भटकना तो तय है। और यह सिर्फ बात की क्लैरिटी का सवाल नहीं है, अंदाज भी बहुत मायने रखता है। एक गर्मजोशी से भरी बातचीत बच्चों को हिस्सा लेने के लिए हिम्मत देती है, और वहीं एक ठंडा, रूखा बर्ताव उन्हें चुप कराकर पीछे धकेल देता है। तो ठीक है, अब सवाल यह है कि इस कला में महारत हासिल करें तो करें कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज से, हमारे शब्द यानी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे भारतीय क्लासरूम्स में अक्सर अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। ऐसे में बहुत भारी भरकम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करने से बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। अब देखिए, अगर कहा जाए कि पोषक तत्वों के अवशोषण की शारीरिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें, तो आधे बच्चे तो वहीं खो जाएंगे। लेकिन इसकी जगह अगर हम कहें, चलो सीखते हैं कि हमारा शरीर खाने से ज़रूरी चीज़ें कैसे सोखता है, तो बात सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। याद रखिए, मकसद अपना ज्ञान दिखाना नहीं, बच्चों तक ज्ञान पहुंचाना है। क्लास में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इंस्ट्रक्शंस को लेकर, है ना? तो ये 6 स्टेप फॉर्मूला है जो किसी भी काम को एकदम आसान बना सकता है। नंबर 1, पहले पूरी क्लास का ध्यान अपनी तरफ खींचिए, पूरी शांति होने तक इंतजार कीजिए। नंबर 2, बिल्कुल साफ साफ बताइए कि करना क्या है। नंबर 3, काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ दीजिए। नंबर 4, खुद एक एग्जाम्पल करके दिखाइए। नंबर 5, बच्चों से पूछकर कंफर्म कीजिए कि उन्हें समझ आया या नहीं। और आखिर में नंबर 6, काम शुरू करवाइए। बस इस तरह किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और हाँ, एक और बहुत असरदार तरीका है जरूरी बातों को दोहराना। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, हर बार एक ही तरीके से नहीं, बल्कि अलग-अलग तरीकों से। जैसे मान लीजिए पहली बार बोल के समझाया, तो दूसरी बार ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, और शायद तीसरी बार कोई असली जिंदगी का उदाहरण देकर। इससे ये पक्का हो जाता है कि बात क्लास के हर बच्चे तक पहुंच गई है। तो ठीक है, शब्दों की बात तो हो गई, पर
कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ क्या कहा जा रहा है ये जरूरी नहीं है, बल्कि कैसे कहा जा रहा है ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं हमारे लहजे और हमारी बॉडी लैंग्वेज की। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हमारी कम्युनिकेशन का 65 से लेकर 93% तक असर नॉन वर्बल होता है। मतलब हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज का लहजा ज्यादा बातें कह जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो हम नहीं बोल रहे हैं वो असल में ज्यादा मायने रखता है। अब जरा लहजे की ताकत देखिए। वाक्य एक ही है, अगर कोई सवाल है तो हाथ उठाएं। सोचिए अगर इसे एक रूखी ठंडी आवाज में कहा जाए तो ये सुनने में एक चेतावनी जैसा लगता है। नतीजा, कोई बच्चा सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन अगर यही बात एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराती हुई आवाज में कही जाए तो ये एक खुले दिल से दिया गया निमंत्रण बन जाता है। अपनी आवाज को ना एक म्यूजिक की तरह समझिए। अगर कोई गाना सिर्फ एक ही सुर में, एक ही टोन में चलता रहे तो क्या होगा? नींद आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर क्लास में भी आवाज एक ही टोन में सपाट चलती रहे तो बच्चों का ध्यान भटकना तो पक्का है। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना, कभी धीरे बोलना, कभी तेज, और जरूरी शब्दों पर जोर देना, इससे क्लास में एक एनर्जी आ जाती है। और ये मत भूलिए कि बिना कुछ बोले भी हमारा शरीर लगातार बातें करता रहता है। जैसे सीधे खड़े होना, कंधे पीछे रखना, बच्चों की तरफ देखकर बात करना, ये सब एक खुलापन और कॉन्फिडेंस दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हाथ बांधकर खड़े होना या झुककर बात करना, ये एक दूरी का, एक डिफेंसिव होने का मैसेज देता है, और बच्चे इन इशारों को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। तो हमने शब्दों की बात की, लहजे और बॉडी लैंग्वेज की भी बात की। अब इन सब चीज़ों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि अपनी बात को इस तरह कैसे ऑर्गेनाइज करें कि वो क्लास के हर एक बच्चे तक पहुंचे, खासकर हमारे इतने विविध क्लासरूम्स में। देखिए, बात बहुत सीधी और सरल है। अगर हमारे लेसन का स्ट्रक्चर एक साफ सुथरे रोड मैप जैसा है तो बच्चे आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही एक उलझे हुए नक्शे जैसा है तो बच्चों का रास्ते में खो जाना तो तय है। हमारी क्लासरूम्स में हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा शायद इंग्लिश अभी सीख ही रहा है, किसी को सुनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या किसी का सीखने का तरीका ही दूसरों से अलग हो सकता है। एक बेहतरीन टीचर इन बातों को समझता है और अपनी रणनीति को थोड़ा बदलता है। जैसे तस्वीरों का ज्यादा इस्तेमाल करना, थोड़ा धीरे और साफ बोलना, या फिर जरूरी बातें बोर्ड पर भी लिख देना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। एक महान टीचर सिर्फ वो नहीं होता जिसे अपने सब्जेक्ट की बहुत जानकारी हो। एक महान टीचर एक महान कम्युनिकेटर होता है। वो मुश्किल से मुश्किल बात को इतना आसान बना देता है कि क्लास का हर एक बच्चा, चाहे उसका सीखने का तरीका कैसा भी हो, उसे समझ सके। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल सोचने के लिए है। कल जब आप अपनी क्लास में जाएंगे तो अपनी बातचीत को, अपने संवाद को और ज्यादा साफ और असरदार बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आप अपनाएंगे? जरा सोचिएगा।